लेजर सर्जरी वर्क कैसे करता है? लेजर सर्जरी को हम कैसे यूज करते हैं प्रोक्टोलॉजी में? लेजर सर्जरी में एक लेजर रेज होती हैं जिनको हम यूज करते हैं कटिंग के पर्पज़ के लिए, कोएगुलेशन के पर्पज़ के लिए और वेपराइजेशन के लिए, जिसके थ्रू पाइल्स में हम लोग कोएगुलेट करके वहाँ की जो वेसल्स रहती हैं उनको कोएगुलेट कर देते हैं और धीरे धीरे वो श्रिंक आउट हो जाती है, सूख जाती हैं, वेपराइज होकर सूख जाती हैं। तो हेमोराइड के केस में लेजर रेज जो हेमोराइडल पार्ट होता है उसको फाइब्रोस कर देती हैं, वेपराइज करके वहाँ के पार्ट को, वहाँ का जो वाटर कंटेंट होता है ब्लड के अंदर उसको वेपराइज करके उसको फाइब्रोस कर देती हैं। सो इट विल बी कोएगुलेट हो जाएगा और ब्लीडिंग भी नहीं होगी। आसानी से बिना पेन के, बिना किसी तरह के कटिंग के, विदाउट कोई और तरह की इंजरी के आसानी से आपको पेनलेस सर्जरी हो जाती है। दूसरा, इन केस आप हम फिस्टुला जो ट्रैक होता है उसको एब्लेट कर देते हैं बाय द लेजर रेज। लेजर रेज के द्वारा हम उसको पूरा एब्लेट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं उस फिस्टुला ट्रैक को। और इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई तरह का जो स्प्रिंटर रहता है उसको हार्म नहीं होता है। जब स्प्रिंटर को हार्म्स नहीं होता है तो इनकंटिनेंसी होने के चांस नहीं है। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि हमने ऑपरेशन कराया उसके बाद हमारे मोशन को हम होल्ड नहीं कर पाते, हमारे मोशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ही मोशन लगता है या तो हमको पास हो जाता है या तो हमको रस्ट करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। लेकिन लेजर सर्जरी के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरह से स्प्रिंटर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो एक अच्छा, बहुत इजी और एकदम पेनलेस सर्जरी है फिस्टुला के लिए। फीसर के केस में क्या होता है? फीसर के केस में जब हम वहाँ पे जो उसका उंड एरिया होता है फीसर का, वहाँ पे हम लेजर रेज से वेपराइज कर देते हैं। वेपराइज कर देने के बाद वो ऑटो हील हो जाता है और पेशेंट को मॉर्निंग में ही एकदम रिलीफ सा हो जाता है, बहुत ही उसको एकदम अच्छा फील होने लगता है। ये इस तरीके हैं जिनके द्वारा हम लेजर सर्जरी करते हैं।